नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कथित काले करतूतों के मास्टरमाइंड, आय से ज्यादा काली संपत्ति के मालिक, भ्रष्टाचार को ढकने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी तरीके की कारगुजारी करने की महारथी, कथित भ्रष्टाचार के बदौलत पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन में निदेशक तक की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब, सोच समझदारी और जानकारी से 36 का रिश्ता, ऐसे पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन की एक प्रमुख ओहदेदार निदेशक कार्मिक के बारे में लोगों के द्वारा लगातार बातें सुनी जा सकती हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में ओहदेदार के द्वारा अपने फेसबुक पर हल्की टिप्पणी करने की जो लानत जमानत झेलनी पड़ी, वह सबके सामने है। वाराणसी में घूसकांड में अधीक्षण अभियंता को बचाने के लिए नियम विरुद्ध ढंग से कमेटी बनाकर पूरी जांच प्रक्रिया को गलत दिशा देने का प्रयास पिछले दिनों से लगातार निदेशक एडमिन द्वारा किया जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, चार्जशीट तक में भ्रष्ट आरोपी अधीक्षण अभियंता के नाम तक का उल्लेख नहीं है। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि आखिर अधिशासी अभियंता के द्वारा अधीक्षण अभियंता को देने की रकम की जो बात कही जा रही है, उसमें कितनी सत्यता है। यह सब कुछ इसलिए जानबूझकर किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर भ्रष्ट आरोपी अधीक्षण अभियंता का नाम न आने पाए। सूत्रों की यदि मानिए तो महत्वपूर्ण संबंधित मामले में चीफ इंजीनियर एडमिन अनूप चंद्रा के सामने कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि पूर्वांचल प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में ईमानदार, अनुभवी और जानकार मुख्य अभियंता एडमिन अनूप चंद्रा को निदेशक एडमिन द्वारा जानबूझकर विश्वास में नहीं लिया जाता है। और यही भ्रष्ट आरोपी अधीक्षण अभियंता के मामले में भी किया जा रहा है। तत्कालीन प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज ने निदेशक एडमिन से यहां तक कह दिया गया था कि तुमको तो किसी भी विभागीय नियम कायदों की रत्ती भाई भी जानकारी नहीं है। दिन भर में दसियों बार तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक एडमिन को लताड़े जाने की बात सूत्र बताते हैं। तत्कालीन एमडी ने तो यहां तक कहा था कि तुम्हारी नौकरी बोनस की बची है और तुम 35 साल विभाग में काम करने के बावजूद
तुम्हारी यह कार्यशैली है, यह समझ से परे है। लेकिन वहीं वर्तमान प्रबंध निदेशक विद्याभूषण, जिन्होंने 3 जिलों में बतौर जिलाधिकारी के पद पर काम किया है, जिनकी एक बेहतर छवि से सभी वाकिफ हैं, बावजूद उसके उनके द्वारा निदेशक एडमिन की पहचान नहीं हो पा रही है, यह समझ से परे है। लगातार निदेशक एडमिन के द्वारा सरकार की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा गलत प्रस्ताव एमडी के सामने रखने के साथ साथ एमडी के हस्ताक्षर लेकर उसे जारी करने की जो प्रक्रिया इस एमडी के आने के बाद से शुरू की गई है, वह लगभग सारे निर्णय सही दिशा में होने वाले नहीं बताए जाते हैं। जानकारों का मानना है कि प्रबंध निदेशक विद्याभूषण कंट्रोवर्सी से अपने को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रस्तावों को बिना सत्यापित किए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से सरकार की छवि को बेहतर नहीं माना जा सकता। निदेशक एडमिन शेष कुमार बघेल के द्वारा पिछले दिनों से जिस ढंग से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के साथ साथ ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कारगुजारियां की जा रही हैं, उससे पूरा विभाग दुखी बताया जाता है। लोगों का यहां तक कहना है कि जिस ढंग से निदेशक एडमिन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वह न तो विभागीय हित में है और न ही उससे सरकार की छवि को बेहतर बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के द्वारा भ्रष्ट आरोपी अधीक्षण अभियंता मामले में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यूपीपीसीएल प्रबंधन को इस आदेश को गंभीरता से लेने के साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक कथित कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिस ढंग से जांच को गलत दिशा दी जा रही है, उसे रोका जाए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम विद्युत प्रबंधन पूर्वांचल के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। वह सरकार की छवि के लिए निश्चित रूप से जहां नुकसानदेह है, वहीं आम लोगों के बीच एक गलत संदेश देने वाला बताया जाता है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच इन तमाम कारगुजारियों पर अपनी कड़ी नजर रखने के साथ उसे सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।